प्रयागराज के विकास को देखकर मुस्लिम मोहल्लों में तो योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं। बहुत अच्छा करवाए हैं, शहर में जो काम भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, योगी जी को आप कितना नंबर देंगी विकास के काम नाम पे? 100 में हम तो 100 ही देंगे। 100 में 100 जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। यूपी कैसा सुधर चुका है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जितनी आबादी है एक स्टेट में, अंदाजा लगाओ आज वो देखो स्टेट किस तरह मतलब डंडा हो गया योगी जी के इस सरकार के अंदर। मुस्लिम महिलाएं भी सेफ हैं, अब हिंदू महिलाएं भी सेफ हैं। अब वो देखो बाहर निकल के घूम फिर रही हैं। पहले अखिलेश यादव बिल्कुल पहले रात को बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वो रात को भी बाहर निकल सकती है। ये किसके कारण हुआ? योगी जी के। तभी तो आज हमें पता लगा कि भाई योगी जी को इंडिया में इतना पसंद क्यों किया जाता है, इसी वजह। बिल्कुल। योगी जी एक कानून के मामले में प्रशासक के तौर पर कैसे लगते हैं आपको? बेस्ट बेस्ट लगते हैं। उनका सारा काम आज तक जो भी हुआ है, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी चीजें अच्छी है। तो आप 100 में से कितना नंबर देने वाली? 100 में 100 देंगे। सीएम आपको रोटी दे रहा है, आपको कपड़ा दे रहा है, मकान दे रहा है, आपको सेफ एनवायरनमेंट दे रहा है, तो बंदी को और क्या चाहिए भाई? और सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात, जिस स्टेट का विकास हो रहा हो ना, मैं कहता हूँ हमेशा उस बंदे के साथ सही बात, क्योंकि योगी जी जब से आए उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे से गया। ये बहुत बगैरती वाला काम है ना, जो काम करता है ना ये योगी जी ने खत्म किया है। इससे औरतें खुश हैं, उनकी इज्जत महफूज है, हर चीज महफूज है। कोई पॉइंट नहीं मार सकता इन पे, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो जिस इलाके में इज्जत महफूज हो फिर आप उसी का नाम लेंगे ना। योगी जी का एक असूल है, मुस्लिम हो जो भी हो, अगर तुम गलत करोगे तो नहीं छोड़े जाएंगे। जो सीधी सी बात है, तो गलत करो ही नहीं तो ज्यादा बेटर है। आजकल तो गैंगस्टर जो है डर डर के भाग रहे, गैंगस्टर खुद को महसूस सेफ नहीं कर रहे उधर। जय हिंद दोस्तों प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की वजह से प्रयागराज की मुस्लिम महिलाएं योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान बता रही हैं। दरबार की वीडियो देखिए, जो जनता दरबार लगाते हैं, जो आते हैं, मैं कहता हूँ हर एक की इतनी तेजी से ये मतलब मदद करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इनको दोबारा कहना नहीं पड़ता। जनता दरबार एक आपके लिए सीएम लगा रहा है, एक सीएम आपको रोटी दे रहा है, आपको कपड़ा दे रहा है, मकान दे रहा है, आपको सेफ एनवायरनमेंट दे रहा है, तो बंदी को और क्या चाहिए भाई? और सबसे बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात, जिस स्टेट का विकास हो रहा हो ना, मैं कहता हूँ हमेशा उस बंदे के साथ। सही बात, क्योंकि योगी जी जब से आए उसमें उत्तर प्रदेश बहुत आगे से गया है। बहुत यार योगी जी का एक असूल है, मुस्लिम हो जो भी हो, अगर तुम गलत करोगे तो नहीं छोड़े जाएंगे। जो सीधी सी बात है, तो गलत करो ही नहीं तो ज्यादा बेटर है। आजकल तो गैंगस्टर जो है डर डर के भाग रहे, गैंगस्टर खुद को महसूस सेफ नहीं कर रहे उधर। करोगे तो भाई सीधा गोली है। गैंगस्टर का तो बुरा हाल हो गया। अब दरअसल ये तो हम लोग जानते ही हैं कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और इसी महाकुंभ की तैयारियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज समेत आसपास की जगहों का बहुत ही ज्यादा विकास करवा दिया है। इसी विकास कार्य की रिपोर्टिंग करने के लिए जब जी न्यूज की एक टीम प्रयागराज के एक मुस्लिम इलाके में पहुंची तो मुस्लिम इलाके में पहुंचने के बाद जी न्यूज की टीम पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम इलाके में रहने वाले मुसलमानों का और खास करके मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हिंदुओं के कुंभ महापर्व की वजह से हमारा भी फायदा हो चुका है, हमारे यहाँ फ्री में विकास हो गया है और अब इस विकास की वजह से हमारा भविष्य और हमारा जीवन स्तर काफी हद तक सुधर जाएगा। प्रयागराज की एक मुस्लिम महिला का कहना था कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमेशा जनता के लिए कार्य किए हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में किए जाने वाले सभी विकास कार्यक्रमों को 100 में से 100 मार्क्स देती हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के मुस्लिम इलाके के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया था, लेकिन इस सब को लेकर भी मुसलमानों के मन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई भी बात नहीं है और मुसलमान कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि हमेशा जनता का विकास करे, जनता के लिए सारे जरूरी कार्य करे और उसके कार्यकाल में जनता खुशी खुशी राज्य में रह रही हो। और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ऐसे ही इंसान हैं और ऐसे ही नेता हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से यह घोषणा की थी कि प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने से पहले वह प्रयागराज
को पूरी तरह से बदल देंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज में बहुत ही ज्यादा विकास हो चुका है और पहले के मुकाबले आज का प्रयागराज बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और एडवांस बन चुका है। तो फिर वापस फिर देखें ना आज यूपी कैसा सुधर चुका है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जितनी आबादी है एक स्टेट में, अंदाजा लगाओ आज वो देखो स्टेट किस तरह मतलब डंडा हो गया। योगी जी के इस सरकार के अंदर मुस्लिम महिलाएं भी सेफ हैं, अब हिंदू महिलाएं भी सेफ हैं। अब वो देखो बाहर निकल के घूम फिर रही है। पहले अखिलेश यादव बिल्कुल पहले रात को बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वो रात को भी बाहर निकल सकती है। ये किसके कारण हुआ? योगी जी के। तभी तो आज हमें पता लगा कि भाई योगी जी को इंडिया में इतना पसंद क्यों किया जाता है, इसी वजह। बिल्कुल पीएम मोदी के बाद योगी जी सबसे ज्यादा सबके फेवरेट क्यों? वो इस वजह से क्योंकि उनको सरकार चलाना आता है। वो गरीबों को समझते हैं, औरतों को समझते हैं, मर्दों को समझते हैं, सबको समझते हैं। सारे इनसे बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। वजह तभी सारी देखें ना औरतें योगी जी के अलावा और किसी का नाम ही नहीं लेती। यार यकीन मानो यार, मतलब ये गुंडागर्दी जो गुंडागर्दी है ये बहुत बगैरती वाला काम है ना। जो काम करता है ना ये योगी जी ने खत्म किया है। इससे औरतें खुश हैं, उनकी इज्जत महफूज है, हर चीज महफूज है। कोई पॉइंट नहीं मार सकता है इन पे, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो जिस इलाके में इज्जत महफूज हो फिर आप उसी का नाम लेंगे ना भाई ना। फिर वही जय जय योगी होता है भाई, जाहिर सी बात है यूपी में होना भी चाहिए। जिस तरह के वो इतने अच्छे मतलब के नेता है वहां पर के सबको लेके साथ, हिंदुओं को भी साथ लेके चलते हैं, मुसलमानों को भी साथ लेके चलते हैं। कहते हैं ना बैठक होती है तो मैं मुसलमानों की सबसे पहले सुनता हूँ। हाँ बिल्कुल। वो एक औरत भी एक इंटरव्यू में मैं देखा था, वो बोलते थे कि हम पास गए को दरखास्त लेके, सबसे पहले हमारी बात सुनी और मतलब जगह पे हाल किया। बिल्कुल। क्राइम रेट है उसके बारे में तो यूपी के बारे में हम लोगों ने भी सुना हुआ कि किस तरीके से उसमें इतना ज्यादा चेंज आया और लोग जो है वो वहां पर काफी ज्यादा हम कहेंगे कि इन चीजों को लेकर लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। बिल्कुल। दूसरा जो है मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट रेट की, जो अनएम्प्लॉयमेंट 18% से 3% पे आ गई। ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव चीज थी, क्योंकि चीजों को भाई कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। खासतौर पर यूपी की बात करें तो यूपी हम जितनी भी ज्यादा देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, यूपी बेस्ड होती है कि क्राइम वहाँ पे बहुत ज्यादा किसी जमाने में रहा हुआ है। लेकिन अब आकर जो है जिस तरह क्राइम रेट सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ कि काफी ज्यादा कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर काफी स्ट्रिक्ट है वहां पर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें पैंडेमिक में तो मुझे अच्छे से याद है कि यूपी जो स्टेट है उसने बहुत ज्यादा इस साइड पर भी उसकी एफर्ट रही हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज चाइना से उठकर डिफरेंट कंट्रीज में जा रही थी तो वो यूपी स्टेट में आई। यूपी ने जो है लैंड के लिहाज से बना दिया था ना, इंडस्ट्रियल जोन, सहूलियात दी थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जब एक लीडर काम करता है अपने लोगों के लिए और उनको नजर आता है, नो डाउट कोई परफेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि हमें 100% दे सकता है, बट हमें एटलीस्ट ये जरूर देखना चाहिए कोई जब भी हम अपना लीडर चूज करते हैं कि क्या वो काम करेगा या क्या वो काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो कितने % काम कर रहा है, या वो सिर्फ टीवी पे आकर सिर्फ बातें कर रहा है। तो इन चीजों का